हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने चैप्टर सेकंड की 2 न्यूमेरिकल पे डिस्कस किया था, ठीक है, 2017 और 2015। एंड नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल है आपका, देखेंगे ईयर कौन सा है आपके पास। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि आवेश 4 यानी कि आपको एक चार्ज दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर कितना विभव होगा। ठीक है, तो यानी कि पहले तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हमारा क्या होता है, गिवन वैल्यू। तो गिवन वैल्यू क्या है, आवेश यानी कि चार्ज इट मीन्स क्यू की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। क्लियर है। एंड डिस्टेंस आपको किस पे दिया गया है, 9 सेंटीमीटर। इट मीन्स आर की वैल्यू है आपके पास 9 सेंटीमीटर। बट आप जानते हैं कि जब भी हम डिस्टेंस को कवर करते हैं तो आपका क्या होता है, या तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे या उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में कभी भी डिस्टेंस कवर नहीं की जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो अब जब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। एंड देन जब आपकी पावर क्या होगी, डिनोमिनेटर से न्यूमेटर में जाएगी तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स आपके पास जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो आएगी 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, विभव, यानी कि आपने पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल के लिए हमने एक्सपेंशन क्या पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R। क्लियर। तो V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, वो क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर। अपॉन R की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁻2। ओके, तो अब सिर्फ इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। देखिए 9 से 9 आपके पास क्या हो रहा है, कट। देन ऊपर आपके पास जो कंप्लीट नंबर है वो है 4 एंड 10⁻9 एंड इंटू 10⁻⁻7 इंटू, देखिए यहाँ 10 - 2 है तो न्यूमेटर में जाकर आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻2। देन V इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻, देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें क्योंकि बेस इसके सेम है तो पावर ऐड होगी, तो 9 - 7 + 2। देन V इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻, देखेंगे 9 - 7 इट मीन्स कितना हुआ, 2 एंड 2 + 2 इट मीन्स 4। एंड वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। तो इस पे मैं बार बार इस बात पे फोकस करवाती हूँ आपसे कि जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो जो सॉल्व करने के लिए दिया गया है उसकी यूनिट लिखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप न्यूमेरिकल को कम्प्लीटली सॉल्व, यानी कि आपका आंसर आ रहा है V इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻4, आप इसी को यहाँ पर आंसर लिख के आते हैं तो आपके नंबर जो होते हैं एग्ज़ाम में कट हो जाते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी आपको फाइंड करने के लिए दिया है तो आप देखेंगे कि उसको हम किस पे मेज़र करते हैं। तो मेज़र यानी कि उसकी यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पे, तब तक के लिए बाय बाय।